नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तीसरा रोज़ा इख्तियार किया और माह रमज़ान मुबारक अशरा रहमत है और ये अशरा रहमत भी अल्लाह ने हमें बारान रहमत के साथ नसीब फरमाया है। प्रिडिक्शन तो ये थी कि शायद बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में रमज़ान आ रहा है, हीट स्ट्रोक होगा, लोग न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। और आपने देखा कि यकुम रमज़ान से ही कराची में भी और लाहौर में भी हम देख रहे हैं और दीगर मकामात पर भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बारिश भी हो रही है, बादल भी हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। जब तरावी पढ़ते हैं और जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसकी कैफियत ही अलग होती है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि माह रमज़ान की मुकम्मल बरकतें और रहमतें आपको और हम सबको नसीब फरमाए। इस सेगमेंट में हम क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब को ज़हमत देते हैं ताकि वो आपके सवालात के जवाबात इनायत फरमाएँ। हम आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और उससे पहले हम हमारे पास जो कॉल्स रिसीव हो चुकी होती हैं सवालात की सूरत में हम उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर नमाज तरावी की जमात कायम हो यानी जारी हो तो क्या इनफरादी तौर पर नमाज तरावी अदा कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि चार रकत सुन्नत नमाज में अगर तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिलाना भूल जाएं तो क्या सजदा साफ करना होगा? और तीसरा सवाल ये है कि भूल गए, कोई मसला नहीं, लिख लिया करें आप। बहुत शुक्रिया जी मुफ्ता। पहला तो समझ में नहीं आया। दूसरा ने पूछा कि तीसरी और चौथी रकत में अगर सूरत मिलाना भूल गए तो क्या सजदा साहब करना होगा? अगर फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी है उसमें तो सिर्फ अलहम्द पढ़ना मुस्तहब है, सूरत मिलाना वाजिब ही नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सुनन है या वितर जैसे है उसकी तीसरी रकत के अंदर अगर सूरत मिलाना भूल गए तो यकीनन आखिर में सजदा साहब करना होगा। अच्छा मुफ्ता, जो सवाल था ना वो था इनफरादी तौर पर नमाज तरावी के हवाले से उन्होंने सवाल किया था कि पढ़ी जा सकती है अगर ज़ाहिर कोई उज़्र होगा जिसके सबब उन्होंने पूछी ये बात। हाँ बिल्कुल, ये तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया होती है, यानी पूरे मोहल्ले में से अगर चंद लोगों ने भी जमात में शिरकत कर ली है तो बाकी बरूज़ ज़िम्मा है। ये तरगीब नहीं है जमात छोड़ने के लिए, ये सिर्फ एक नफ्स मसला में बयान कर रहा हूँ। बेहतर है कि जमात से पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पढ़ सके तो अपने घर में तन्हा पढ़ेंगे 20 रकात, इंशाल्लाह आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बात भी आई थी मुफ्ती साहब कि अगर 4 रकात से पढ़ रहे हैं तो जब क़ादा के बाद दूसरी रकात से उठेंगे तो फिर सना पढ़ेंगे, क्या इसमें ऐसा? हाँ देखिए, ये जो तरावी है अगर 4 रकत करके कोई पढ़ता है तो ये है सुन्नत मुअक्कदा, ये बिल्कुल फ़र्ज की तरह अदा होती है कि 2 रकत में सिर्फ 2 रकत के बाद जब हम बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पाक दुआ नहीं पढ़ेंगे और तीसरी में सना नहीं होगी। तीसरी में सना नहीं हुई, ठीक है। सवाल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा सर, मेरे 2 सवाल हैं कि अगर मस्जिद में अजान हो रही हो तो हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं? और एक ये कोई जिक्र अज़कार करते हैं उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है हमारा? ठीक ठीक है, ज़रूर शामिल करते हैं जी मुफ्ता। देखिए, मस्जिद में अजान हो तो बेहतर है कि आप तिलावत मौकूफ़ कर दें, पहले अजान का जवाब दे लें। अगरचे वाजिब नहीं है, कौली जवाब देना मुस्तहब होता है, लेकिन एहतराम अजान ये है कि आप वक्ती तौर पर रुक जाएं। इसी तरीके से अजान के बाद आप नवाफिल वगैरह पढ़ लें या सुनन पढ़ लें तो रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर वो रुकेगा नहीं तो हम उसको गुनाहगार होना नहीं कहेंगे, खिलाफ मुस्तहब ज़रूर है, ठीक है। और ज़िक्र वगैरह के लिए दुरूद पाक पढ़ने के लिए बावुज़ू होना, क्या पाक होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई हालत जनाबत में है या हमारी कोई सिस्टर मखसूस अय्याम में है तो कुल्ली करने के बाद ज़िक्र अज़कार या दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा उससे एक सवाल ये भी आया था कि एक साहब कहते हैं कि मेरा मुसलसल सोशल मीडिया पर काम है, मैं मोबाइल खोला रहता है, हालत रोज़ा में कोई ज़ाहिर उस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मुनासिब नहीं होती, तो ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है कि मतलब किस तरह वो किया जाए? देखिए, क़स्दन और इरादतन तो ऐसी चीज़ों तक रीच मुनासिब नहीं है क्योंकि उससे रोज़े के नूरानियत में यकीनन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं और अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसको अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें, उसको ना देखें। तो एक नज़र देखने में उसके मतलब उससे कोई रोज़ा मुतासर नहीं। हाँ, वो वही बात है ना कि क़स्दन नज़र डाल रहे हैं या अचानक आ गई तो नज़रअंदाज करें, क़स्दन ना बनाएं उसको, उससे नूरानियत में फ़र्क। बेहतर। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी, सवाल बताइएगा। वालेकुम सलाम। सवाल बताइए। भाईजान, जो आदमी तरावी ना पढ़ सके जी जी जी, टीवी की आवाज़ बंद कर, टीवी की आवाज़ कम कर दें आप। बिल्कुल सही आपकी आवाज़ आ रही है। जो आदमी तरावी ना पढ़ सके उसमें वो रोजा रख सकता है?
ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب، یہ ہمارے آخری کالر تھے۔ تراویح نہ پڑھ سکے جو شخص، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی کنڈیشن ہے؟ بالکل، یہ دونوں بالکل مستقل علیحدہ عبادات ہیں۔ روزہ رکھا، تراویح نہیں پڑھی، تراویح پڑھ لی، روزہ نہیں رکھا، ان دونوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی رکھنے چاہیے، ایک پڑھیں، لیکن کوئی رہ جائے تو اس سے دوسری عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، یہ وہ سیگمنٹ ہے الحمدللہ، یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا سال اس سیگمنٹ کے، یہ اتنا مقبول سیگمنٹ ہے کہ پورا سال الحمدللہ ARYQ TV کے پیج پر اس کے مختلف کلپس آپ دیکھیں گے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، کہ جو مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات وہ بہت زیادہ لوگ شیئرز بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتی ہے بات۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ الحمدللہ ان کو پسند کرتے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے بہت اہم سیگمنٹ ہے جس میں قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے رحمت سحر میں ایک موضوع کے ساتھ، مقابلہ نعت، مقابلہ تقریر، اور اس کے بعد جو سلسلہ رہتا ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا